हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक छोटा सा पैराग्राफ जिसका टाइटल है विंटर सीजन, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपने आज के टॉपिक को वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। विंटर, विंटर का मतलब होता है सर्दी, यानी कि सर्दी का मौसम। ठीक है, सीजन यानी कि मौसम, तो विंटर सीजन सर्दी का मौसम। ठीक है, ये टॉपिक है। The winter season is the coldest season of the year. Winter season यानी कि सर्दी का मौसम, is यानी है, coldest सबसे ठंडा। ठीक है, सीजन यानी कि मौसम, ऑफ द ईयर, ऑफ काकी की, और ईयर यानी कि साल। Starts in the month of November and ends in the month of February. ठीक है, starts यानी कि शुरू होता है, इन यानी में, द मंथ यानी कि महीना, ऑफ नवंबर यानी कि नवंबर का। नवंबर को हम हिंदी में भी नवंबर ही कहते हैं, और ऑफ का मतलब होता है का, के या फिर की। ठीक है, एंड यानी और, एंड्स, ई एन डी, इस एंड का मतलब होता है कि अंत। ठीक है, तो एंड्स अंत होता है, यानी कि खत्म होता है, समाप्त होता है। इन यानी में, द मंथ यानी कि महीना, ऑफ फेब्रुअरी यानी कि फरवरी का, फरवरी का महीना। मीनिंग समझते हैं। द विंटर सीजन इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, यानी सर्दी का मौसम साल का सबसे ज्यादा ठंडा मौसम होता है। स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि ये नवंबर के महीने में शुरू होता है। एंड और एंड्स अंत होता है या फिर खत्म होता है, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फरवरी के महीने में, यानी कि शुरू होता है नवंबर में और खत्म होता है फरवरी के महीने में। ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी आर कंसिडर्ड एज द एक्सट्रीम कोल्ड मंथ्स ऑफ द विंटर सीजन। ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी, एंड यानी और, जनवरी, आर कंसिडर्ड, इज एम आर के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी तो मीनिंग क्या निकलेगा, कोई काम किया जाता है। तो कंसिडर करना, समझना, तो आर कंसिडर्ड समझे जाते हैं। ठीक है, एज के रूप में, एक्सट्रीम अत्यंत, कोल्ड यानी कि ठंडे, मंथ्स यानी कि महीने, ऑफ द विंटर सीजन, ऑफ का की, विंटर सीजन यानी कि सर्दी का मौसम। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर और जनवरी, आर कंसिडर्ड समझे जाते हैं, एज द एक्सट्रीम कोल्ड मंथ्स अत्यंत ठंडे महीनों के रूप में, ऑफ द विंटर सीजन सर्दी के मौसम के। ठीक है, यानी दिसंबर और जनवरी, ये जो दो महीने हैं, ये सर्दी के मौसम के अत्यंत ठंडे महीनों के रूप में समझे जाते हैं। ठीक है, या फिर जाने जाते हैं। We have to face very cold winds during extreme winter months. ठीक है, we have to face, we यानी कि हमें, have to का मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, have to या फिर has to यानी कि कोई काम करना पड़ता है। अब we जो सब्जेक्ट है, यानी हम यानी कि एक से ज्यादा है, बहुवचन है। तो जहां पर बहुवचन आएगा सब्जेक्ट, वहां पर हमेशा हैव आएगा। जहां पर एक वचन है, यानी कि एक सिंगल बंदा है, एक सिंगल इंसान है, ही शी इट भी बोल सकते हैं हम उसे। ठीक है, तब हैज आएगा, और उस हैज के साथ टू, मतलब उसे करना पड़ता है। ठीक है, तो वी हैव टू यानी कि हमें करना पड़ता है, प्रेजेंट फॉर्म में बोला जाएगा। ठीक है, और वी हैड टू यानी हमें करना पड़ा था, पास्ट में चला जाएगा। फेस, एक फेस होता है हमारा चेहरा, और एक फेस करना, सामना करना। ठीक है, वेरी कोल्ड वाइंड्स, वेरी यानी कि बहुत, कोल्ड यानी कि ठंडी, वाइंड्स यानी कि हवाएं,
वाइंड होती है हवा, ठीक है। ड्यूरिंग के दौरान, एक्सट्रीम अत्यंत, विंटर मंथ्स यानी कि सर्दी के महीने। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। वी हैव टू फेस, हमें सामना करना पड़ता है, वेरी कोल्ड वाइंड्स, बहुत ठंडी हवाओं का, ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर मंथ्स, अत्यंत ठंडे सर्दी के मौसम के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नाइट बिकम्स लॉन्गर एंड द डे बिकम्स शॉर्टर, ठीक है। ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, द विंटर सीजन यानी कि सर्दी का मौसम, तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन सर्दी के मौसम के दौरान, ठीक है। द नाइट यानी कि रात, बिकम्स हो जाती है या फिर बन जाती है, लॉन्गर यानी कि लंबी, एंड यानी और, द डे यानी कि दिन, बिकम्स यानी कि हो जाता है या फिर बन जाता है, शॉर्टर यानी कि छोटा। अब इन दो वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए, ये है लॉन्गर, है ना। लॉन्गर को हमने लंबा लिखा है, लेकिन लॉन्गर का एक्चुअल का मतलब होता है कि जो है लॉन्ग उससे भी ज्यादा लॉन्ग, ठीक है ना, यानी कि सबसे ज्यादा लंबा। लेकिन सबसे ज्यादा लंबा हम इसमें कह नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा लंबा हो गया तो इसका मतलब 6 महीने तक की रात रही, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो एक नाइट का समय होता है, कि सर्दियों में क्या होता है कि रातें जो होती जल्दी हो जाती हैं शुरू, है ना, यानी कि रातें लंबी हैं, गर्मियों के मौसम के मुकाबले वो लंबी हैं, इसलिए वो लॉन्ग से लॉन्गर बन गई हैं, ठीक है। और शॉर्टर यानी कि जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो दिन छोटा होने का मतलब क्या है, जो गर्मियों के मौसम के अनुसार छोटा दिन है वो और छोटा हो जाएगा, तो वो शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट छोटा, शॉर्टर उससे थोड़ा सा और छोटा, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है कि दिन जो होता है वो लंबा होता है ना, मतलब शाम को 7 बजे तक आप रोशनी देख सकते हो। लेकिन सर्दी के मौसम में क्या होता है, 5 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्गर और शॉर्टर इसका मतलब यही है कि जो दूसरा मौसम है, सर्दी या फिर गर्मी, किसी से भी हम कंपैरिजन जब करेंगे तो उससे थोड़ा सा लंबा या फिर उससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्काई often looks clear but sometimes it remains unclear entire day due to the dense fog, ठीक है। द स्काई यानी कि आसमान यानी कि आकाश, often अक्सर, often इसमें जो टी होता है ये साइलेंट होता है, इसे हम often कहते हैं, ठीक है। often का मतलब होता है अक्सर, looks दिखता है, क्लियर यानी कि साफ, बट पर, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, इट रिमेन्स यह रहता है, अनक्लियर, अनक्लियर यानी कि धुंधला, जो क्लियर नहीं है यानी कि धुंधला है, ठीक है। एंटायर डे पूरा दिन, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या फिर की वजह से, और ड्यू टू को हम बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेंस, डेंस का मतलब होता है घना, फॉग होता है कोहरा, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। द स्काई ऑफन लुक्स क्लियर, आसमान अक्सर साफ दिखता है, बट पर, समटाइम्स कभी कभी, इट रिमेन्स अनक्लियर यह धुंधला रहता है, एंटायर डे पूरे दिन, ठीक है। ड्यू टू डेंस फॉग घने कोहरे के कारण, सर्दियों में क्या होता है कोहरा ज्यादा पड़ता है, तो कोहरे के कारण कभी कभी तो आसमान क्लियर होता है और कभी कभी पूरे दिन अनक्लियर यानी कि धुंधला रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Sometimes it rains during this season and that makes, पहले यहीं तक की मीनिंग समझ लेते हैं। Sometimes यानी कि कभी कभी, it rains यानी कि बारिश होती है। अब यहाँ पर देखिए बारिश हो गई, धूप हो गई, छांव हो गई, है ना, इन सब चीजों के लिए हम वर्ड लगाते हैं इट। इट का मतलब होता है कोई भी डिसएक्टिव चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। इट रेन्स यानी कि बारिश होती है, ड्यूरिंग के दौरान,
दिस सीजन, इस मौसम या फिर यह मौसम, एंड और दैट मेक्स, दैट यानी वह, मेक्स बनाता है, द सिचुएशन वर्स, सिचुएशन होती है परिस्थिति, वर्स, वर्स का मतलब होता है खराब, बेकार। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। समटाइम्स, कभी कभी, इट रेन्स यानी कि बारिश होती है, ड्यूरिंग दिस सीजन, इस मौसम के दौरान, एंड और दैट मेक्स द सिचुएशन वर्स। ठीक है, एंड दिस मेक्स द सिचुएशन वर्स, इसका मतलब यह है परिस्थिति को खराब बनाता है, यानी कि बारिश हो जाए ठंड में तो क्या हो जाता है, और ठंड बढ़ जाती है, लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि सर्दियों में सिर्फ सर्दी होना ही प्रॉब्लम नहीं होता है, सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि धूप नहीं निकलती है, तो जो बारिश होती है उसका पानी भर जाता है हर जगह, सीलन सी हो जाती है, तो वो नहीं सूखता है। ठीक है ना, तो वो सिचुएशन को वर्स बना देता है, यानी कि खराब बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हिली एरियाज, ठीक है, हिली वर्ड बना है हिल से, हिल क्या होते हैं, पर्वत पहाड़, तो हिली एरियाज पर्वतीय इलाके या फिर पहाड़ी इलाके। आर कवर्ड, इज एम आर के साथ अगेन वर्ब की पास्ट फॉर्म, मीनिंग क्या निकलेगा, कोई काम किया जाता है, तो आर कवर्ड, कवर करना ढकना, तो ढके जाते हैं, या फिर इसे हम ढके हुए होते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, विद के साथ a thick layer of white snow and look very beautiful। ठीक है, और यानी कि एक थिक यानी कि मोटा या फिर मोटी, लेयर होती है परत, ठीक है, ऑफ काके की, व्हाइट स्नो यानी कि सफेद बर्फ, एंड और लुक दिखती है या फिर दिखता है, वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। द हिली एरियाज यानी पहाड़ी इलाके, आर कवर्ड ढके जाते हैं या फिर ढके हुए होते हैं, विद अ थिक लेयर ऑफ व्हाइट स्नो सफेद बर्फ की एक मोटी परत के साथ, एंड लुक वेरी ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर दिखते हैं। Due to severe weather conditions in winter, people have to face many difficulties while going out of their homes। ठीक है, ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब के कारण या फिर की वजह से, सीवियर, सीवियर का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, वेदर, वेदर का भी मतलब होता है मौसम। कंडीशंस, कंडीशन को हम परिस्थिति भी कह सकते हैं और स्थिति भी कह सकते हैं। इन में विंटर यानी कि सर्दी, पीपल यानी कि लोग, हैव टू फेस सामना करना पड़ता है, हैव टू यानी कि करना पड़ता है, फेस सामना करना, ठीक है, यानी हैव टू फेस सामना करना पड़ता है, मैनी डिफिकल्टीज अनेक मुश्किलें, वाइल के दौरान, गोइंग जाना, आउट बाहर, ऑफ काके की, देयर यानी कि उनके, होम्स यानी कि घर। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ड्यू टू सीवियर वेदर कंडीशंस इन विंटर यानी कि सर्दी में गंभीर मौसम की स्थिति के कारण, पीपल हैव टू फेस लोगों को सामना करना पड़ता है, मैनी डिफिकल्टीज अनेक मुश्किलों का, वाइल गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स उनके घर के बाहर जाने के दौरान। ठीक है, everyone should wear warm woolen cloth in winter to keep the body warm। ठीक है, everyone यानी कि हर एक, शुड यानी कि करना चाहिए, यानी कि कोई काम करना चाहिए, तो शुड के साथ आएगी कोई वर्ब, और यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट में मीनिंग निकलेगा। ठीक है, ये कि ये काम प्रेजेंट में करना चाहिए, तो वियर, वियर करना यानी कि पहनना,
तो शुड वियर यानी कि पहनना चाहिए, वार्म यानी कि गर्म, वुलन यानी कि ऊन के या फिर ऊन से बने हुए, ठीक है। क्लोथ यानी कि कपड़े, इन यानी में, विंटर यानी कि सर्दी, टू कीप रखने के लिए, टू का मतलब है के लिए और कीप का मतलब रखना, बॉडी यानी कि शरीर, वार्म यानी कि गर्म। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। एवरीवन शुड वेयर हर एक को पहनना चाहिए, वार्म वुलन क्लोथ ऊन से बने हुए गर्म कपड़े, इन विंटर सर्दी में, टू कीप बॉडी वार्म शरीर को गर्म रखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पूरा पैराग्राफ था ये हो गया है खत्म। तो चलिए फटाफट से दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था विंटर सीजन यानी कि सर्दी का मौसम, ठीक है। द विंटर सीजन इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर यानी सर्दी का मौसम साल का सबसे ठंडा मौसम है। स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, यह नवंबर के महीने में शुरू होता है, एंड और एंड्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फरवरी के महीने में अंत होता है यानी कि खत्म होता है, समाप्त होता है। दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर और जनवरी आर कंसिडर्ड समझे जाते हैं एज द एक्सट्रीम कोल्ड मंथ्स ऑफ द विंटर सीजन, सर्दी के मौसम के अत्यंत ठंडे महीनों के रूप में। वी हैव टू फेस वेरी कोल्ड वाइंड्स, हमें बहुत ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर मंथ्स यानी अत्यंत सर्दी के महीने के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन यानी सर्दी के मौसम के दौरान, द नाइट बिकम्स लॉन्गर, रातें और लंबी हो जाती हैं, एंड द डे बिकम्स शॉर्टर और दिन और छोटे हो जाते हैं। द स्काई ऑफन लुक्स क्लियर, आसमान अक्सर साफ दिखता है, बट समटाइम्स पर कभी कभी, इट रिमेन्स अनक्लियर यह धुंधला रहता है, एंटायर डे पूरे दिन, ड्यू टू द डेंस फॉग घने कोहरे के कारण, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी, इट रेन्स बारिश होती है, ड्यूरिंग दिस सीजन इस मौसम के दौरान, एंड और दैट मेक्स द सिचुएशन वर्स और यह परिस्थिति को खराब बनाता है। द हिली एरियाज पर पहाड़ी इलाके या फिर पर्वतीय इलाके, आर कवर्ड ढके जाते हैं, विद अ थिक लेयर ऑफ व्हाइट स्नो सफेद बर्फ की एक मोटी परत के साथ, एंड लुक वेरी ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर दिखते हैं। ड्यू टू सीवियर वेदर कंडीशंस इन विंटर यानी सर्दी में गंभीर मौसम स्थिति के कारण, पीपल हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज लोगों को बहुत या फिर अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वाइल गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स उनके घर के बाहर जाने के दौरान, ठीक है। एवरीवन शुड वियर हर किसी को या फिर हर एक को पहनना चाहिए, वार्म वुलन क्लोथ ऊन से बने हुए गर्म कपड़े, इन विंटर सर्दी में, टू कीप द बॉडी वार्म शरीर को गर्म रखने के लिए, यानी कि सर्दी के मौसम में ऊन से बने हुए गर्म कपड़े हर किसी को पहनने चाहिए अपने शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको बरकरार रखने के लिए, ठीक है। शरीर का हल्का सा गर्म होना हर मौसम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी चीज समझ में ना आए तो मैं हर बार वही चीज रिपीट करती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा दोस्तों, मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब कल मिलते हैं इसी समय एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।